बाइबल बार पाठ 3 कोई अन्य ईश्वर नहीं उद्देश्य। यह पाठ बताता है कि बाइबल बार क्या करता है, कैसे करता है और इसका उद्देश्य क्या है। सुसमाचार का प्रचार करने का उद्देश्य। नमस्कार और शुभ दिन। यह बाइबल बार है। एक बार कथावाचक वह होता है जो पारंपरिक मौखिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों को दोहराता है। मैं यहाँ हूँ ताकि मैं बाइबल की शिक्षाओं को प्रस्तुत और स्पष्ट कर सकूं, जो बताती है कि ईश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। पाठ। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बाइबल में ईश्वर को एकमात्र सच्चा ईश्वर बताया गया है। आइए सुने कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। यशायाह 44:6 यहोवा इज़राइल का राजा और उसका छुड़ाने वाला सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं प्रथम और मैं अंतिम हूँ और मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। यशायाह 45:5 मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। यूहन्ना 17:3 यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे तुझे जो अकेला सच्चा परमेश्वर है जाने। चर्चा। ये 3 कथन बिल्कुल स्पष्ट हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। मूल भाषाओं में भी यही कहा गया है और किसी भी अनुवाद में देखें अर्थ वही रहेगा, लेकिन यह कथन सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। बाइबल सिखाती है कि केवल एक ही ईश्वर है और वह सच्चा ईश्वर वही है जिसे बाइबल में वर्णित किया गया है। आप इससे सहमत हो सकते हैं या नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बाइबल यह स्पष्ट रूप से कहती है। यह विचार उस समय दिया गया था जब बहु ईश्वरवाद का बोलबाला था। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक ही ईश्वर हो सकता है। बाइबल बार्ड इस शिक्षा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इसका मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर अद्वितीय है और उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हमने पहले सीखा कि ईश्वर एक मनुष्य नहीं बल्कि एक आत्मा है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम धीरे धीरे और गहराई से समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, बाइबल में ईश्वर के कई नामों का उल्लेख किया गया है। ये नाम अक्सर ईश्वर के गुणों और विशेषताओं को दर्शाते हैं। हिब्रू बाइबल में ईश्वर का मुख्य नाम यहोवा है। यशायाह 42:8 में ईश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। नए नियम में यीशु अक्सर ईश्वर को पिता कहकर संबोधित करते हैं। बाइबल बार्ड नामों के बजाय ईश्वर के कार्यों और चरित्र पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 2, ईश्वर के नाम अक्सर मनुष्य के साथ उनके संबंध को दर्शाते हैं। उत्पत्ति 17:1 में ईश्वर अब्राहम से कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। उत्पत्ति 21:33 में अब्राहम यहोवा को सर्वकालिक ईश्वर कहते हैं। निर्गमन 6:2-3 में ईश्वर मूसा से कहते हैं, मैं यहोवा हूँ, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के सामने सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ हूँ, लेकिन मैंने उन्हें अपना नाम यहोवा नहीं बताया। नंबर 3, ईश्वर के नाम और विशेषताएं मिलकर उसकी संपूर्ण छवि प्रस्तुत करते हैं। उत्पत्ति 16:13 में हाजिरा ईश्वर को देखने वाला ईश्वर कहती है। हाजिरा ने यह महसूस किया कि ईश्वर उसे देखता है और उसकी परवाह करता है, जो उन दिनों की अन्य मूर्तियों के विपरीत था। निष्कर्ष, हम आगे पाठों में ईश्वर के नाम और विशेषताओं की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि एक ईश्वर को मानने वाले धर्मों को एक ईश्वरवादी कहा जाता है। 3 प्रमुख एक ईश्वरवादी धर्म हैं। यहूदी धर्म के अनुसार ईश्वर इज़राइल का परमेश्वर है और वह अपने लोगों के साथ एक विशेष संबंध रखता है। ईसाई धर्म, नए नियम में ईश्वर के साथ संबंध व्यक्तिगत हो जाता है। अब धर्म केवल एक जाति या परिवार से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के आत्मिक संबंध पर आधारित होता है। इस्लाम में धर्म और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति जन्म से मुस्लिम होता है और उसे किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने की अनुमति नहीं होती। इस्लाम एक सामुदायिक
धर्म है, जबकि ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों तत्व मौजूद हैं। इन धर्मों के ग्रंथों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बाइबल वार्ड केवल यह खोजने में रुचि रखता है कि बाइबल स्वयं क्या कहती है। हम विचारों की तुलना कर सकते हैं, लेकिन बाइबल के संदेश को किसी सिद्धांत के अनुसार मोड़ने का प्रयास नहीं करते। अंतिम विचार, कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि एक ही ईश्वर क्यों विभिन्न लोगों के साथ अलग अलग तरीकों से व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए, क्यों हम यहोवा ने इस्राएलियों को युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन यीशु ने अहिंसा की शिक्षा दी। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर अलग अलग युगों में अलग अलग तरीकों से कार्य करता है। हम अपने विचारों से ईश्वर को नहीं समझ सकते, बल्कि हमें बाइबल से ईश्वर के स्वभाव को समझना होगा। संपर्क करें। बाइबल वार्ड को इन प्लेटफॉर्मों पर फॉलो करें और साझा करें। soundcloud.com/BibleWord, Spotify Bible Word, all episodes English, Twitter @the BibleWord, Facebook www.facebook.com/BibleWord, Instagram www.instagram.com/BibleWord, iTunes, feeds soundcloud.com/user/soundclouds users 398402436/sounds RSS। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।